भावनात्मक समस्या, निराशा, चिंता, आत्मसम्मान की कमी, भावनात्मक अस्थिरता जैसी समस्याएं मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। तो ये जो होती हैं मेन समस्याएं, जो हमारी लाइफ की मुख्य समस्याएं हैं। एक तो हो गया कि अज्ञान की वजह से ये सारी समस्याएं आती है। आर्थिक समस्या है कि हमारे जीवन में पैसों की तंगी होती है, हम क्या करें, कैसा करियर चुने, तो ये सब हमारी जीवन की प्रॉब्लम होती है। स्वास्थ्य समस्या भी बहुत सारे लोगों को होती है। लेकिन एक चीज़ जो मेन समस्या मैं देखती हूँ, पारिवारिक और संबंधों की समस्या। रिलेशनशिप से काफ़ी लोग बहुत परेशान रहते हैं और मेरे पास कमेंट आते हैं, वीडियो भी मतलब जो मैं डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, उनके नीचे कमेंट आते हैं और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मुझे पता है कि लोगों के पास सब कुछ होता है, आर्थिक समस्या अगर नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक चीज़ें भी अच्छी है, लेकिन पारिवारिक और संबंधों की समस्या कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित करती हैं। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि क्या होता है कि दिल टूटा आपका, किसी ने दिल दुखाया, धोखा दिया है, किसी ने आपको उल्लू बनाया आपको, और आज आपको लग रहा है शायद आप में ही कोई कमी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत तकलीफ में है, रो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका दिल नहीं टूटा है, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी बहुत हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मोस्ट टैलेंटेड लोगों से भी पूछ लीजिए कि उनके दिल टूटे हैं कि नहीं। शायद टूटे हैं। एक्टर, पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, साइंटिस्ट और ऑथर, सिंगर, किसी से भी पूछ लीजिए ना। ये जो इतने अमेजिंग लोग हैं आपके आसपास, वह भी किसी के लिए काफ़ी नहीं रहे, क्योंकि दिल टूटना ना जिंदगी का असूल होता है। जिंदगी किसी की भी स्थिर नहीं होती। वह लोग आपको छोड़कर गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कमी थी। नहीं, आप संपूर्ण हैं, आप भरपूर हैं, आप अमेजिंग है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप बहुत ही खूबसूरत है, आप बहुत ही दयालु हैं और आपकी अच्छाई ही आपकी ताकत है। भरोसा रखिए। तकलीफ हो रही है, रो लीजिए, निकाल लीजिए, लेकिन खुद से भरोसा मत उठने दीजिए। बाकी चीज़ अपने आप सही हो जाएगा। और यह भरोसा अगर टूटा है तो वापस कैसे लाएं, अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करें, अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्तों में निर्णय ले, यही सब बताने और समझाने के लिए मैं हूँ। और अगर आप मुझ तक पहुँच पाए हैं तो निराश मत हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि आप में से किसकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, कमेंट करके आप बता सकते हैं, या तो आप अपना माइक ओपन करके भी बता सकते हैं, ठीक है। आप किस प्रॉब्लम से परेशान हैं और आपको कैसी समस्या का समाधान चाहिए। आप अपना माइक ओपन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि आप हमारे इस वेबिनार में किस परेशानी की वजह से आप ज्वाइन हुए हैं और कौन सी परेशानी दूर करना चाहते हैं। भरोसा टूटा है, ओके। प्रवीण जी का भरोसा टूटा है। और माय वाइफ ब्लेमिंग मी, मेरी पत्नी मतलब आपका है कि आप पे ब्लेम कर रही है, ठीक है। और एक और जुड़े हैं, अच्छा एक और हैं, उनका तो अभी पता ही नहीं, नाम मनीष है। हाँ मनीष जी, शायद आपका तो आई हैव वन क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड में कीजिए क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ 45 मिनट की है और हम पूरा प्रेजेंटेशन दें, ये हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग निराश ना हो, आप जिस लिए आए वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिले, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिए। एक चरित्रहीन लड़की का भविष्य कैसा होता है। तो चलिए ठीक है, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि या तो हमारा किसी ने दिल तोड़ा है या किसी ने हमारा दिल दुखाया है और हम इन सब चीज़ों से परेशान हैं। कोई हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है तो कोई ब्लेम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है, ठीक है। तो ये कैसे ख़त्म होंगी, इनके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं 4 साल से लगातार यूट्यूब, फेसबुक पे फ्री वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उसका कोई चार्ज है, उसके बाद भी लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगी। मेरा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम कमलेश सोनी है और मैं यूट्यूब, फेसबुक पे वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो बनाते बनाते ही मैंने काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाला है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मुझसे काउंसलिंग करते हैं और उनके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। यहाँ तक कि हमारा एक कोर्स है जिसे ज्वाइन करते हो और उसको ज्वाइन करने से उनकी समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती हैं। मतलब हमारा जो कोर्स है, उस कोर्स को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसे आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, ना कि मेरी मदद की जरूरत। मैं आपको इस लायक बनाती हूँ कि आप अपनी समस्या खुद सॉल्व कर पाएँ। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों वीडियो डल चुके हैं, इसके बावजूद लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्री वीडियो देखने से ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी लाइफ बदल जाएगी। फ्री वीडियो बहुत सारे आते हैं, आप यहाँ भी देखेंगे, फिर और कहीं देखेंगे, आपको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे समाधान किया जाए। तो जब आप हमारे पास आते हैं और हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझा जाता है और उस पर आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये हमारे चैनल है और इस तरह से लोग हमारे पास, देख लीजिएगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं और काउंसलिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे कैसे काउंसलिंग करते हैं ये चीज़ें भी आपको कोर्स में हमारे क्या क्या सिखाया जाता है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सामने वाला बहुत शातिर है, आप उसको जान रहे हो यहाँ गलत है, लेकिन आप उसको साबित नहीं कर पा रहे, आप उसको नहीं मनवा रहे हो, उतना शातिर है तो आपका विश्वास है, तो क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? आपको उसका बात करना पड़ेगा, आपको उसका बात करना पड़ेगा, बन सकते हैं। देखिए यही तरीका है, क्योंकि ताकतवर की ही दुनिया आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं बना पा रहे हैं, यही आपको समझना है। इसी पे बात कर रहे हैं कि आप उसके बात क्यों नहीं कर पा रहे, वो आपकी बात क्यों है, क्यों उसके अंदर इतनी ताकत है और आप इतने कमजोर क्यों हैं, इसी को खत्म करना है ना। सबूत होना चाहिए ना मैम, जब हमारे पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। ये सब कहने से नहीं होगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है नहीं, ऐसा, ये जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे ना तब तक आप वहीं रहेंगे जहां आप खड़े हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको ये समझना है और इसी समझाने के लिए हम इस पे बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इस बात को नहीं करना चाहती थी, क्योंकि थोड़ी सी बात समझ के हम पूरी बात नहीं समझ सकते। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि समाज की परवाह हमें कब तक करनी चाहिए, परिवार की परवाह कब तक करना चाहिए और हमें मोह किससे करना चाहिए, प्यार कैसे होता है, परवाह कैसे होती है, सबको हम वास्तव में समझ पाएंगे। फिर हम अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। अभी कहीं ना कहीं हम वीक है, कमजोर। तो एक चीज़ मैं यहाँ और अपने बारे में शेयर करना, इस तरह से तो हम अपने जो हमारे साथ जुड़ते हैं उन लोगों की मदद करते हैं। तो आपने देखा कि 1 to 1 हम बात करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं और साथ में हमारा जो कोर्स है उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और उससे उनको लाभ हो रहा है। तो मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ कि पहले मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी जैसे आज आप लोगों की है, ऐसे मैं भी परेशान रहती थी। कोई धोखा दे गया तो कोई चीट कर रहा है, तो कहीं मुझे मतलब मेरा मनपसंद पार्टनर नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं हमारे जीवन में जिनको हम फेस करते हुए रहते हैं। और ऐसे ही मैं भी इधर उधर भटक रही थी। तो ऐसे ही करते करते आप देख सकते हैं कि पहले की लाइफ मेरी कैसी है, मतलब मैं भी ऐसे ही नॉर्मल जीवन अपना ज़िंदगी जीते जीते अचानक से मेरी लाइफ में एक परिवर्तन आया और मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया वैसे ही मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए और तब मुझे समझ में आया कि हम जिन चीज़ों के पीछे परेशान रहते हैं वो तो वास्तव में परेशानी है ही नहीं, और हम उसे मान के बैठे हुए होते हैं कि ये परेशानी है, लेकिन ये परेशानी नहीं होती। परेशानी होता है सिर्फ हमारा अज्ञान, हम चीज़ों को नहीं समझते और इसीलिए हम दूसरे लोगों से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, दूसरे लोगों पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं के साथ प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम ही उन्हीं लोगों के पास आती है जो डिपेंडेंसी मतलब ज़्यादा होती है। जो भी अपने पार्टनर के साथ डिपेंड रहेगा सारी प्रॉब्लम उसी के साथ होती है। और जो अपने आप में मजबूत होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, खुद में खुश रहता है, खुद में मजबूत होता है, उसके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमें क्या करना है, खुद को मजबूत बनाना है। तो एक चीज़ देखते हैं कि ज्ञान की ज़रूरत हमें है क्यों, है ना। तो आपसे अगर मैं सवाल करूं, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर आप रोड पर चलने के नियम नहीं जानते तो कैसे चलेंगे? अगर आप रोड पे चलने के नियम नहीं जानते तो कैसे चलेंगे? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हम रोड में इधर उधर चलेंगे और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा अगर यातायात के नियमों का पालन हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें यातायात के नियमों का पालन आता है और हम सही तरीके से दाएं बाएं सब कुछ देख के चलते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा एक्सीडेंट होता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ होती है, हमारी ज़िंदगी होती है। हम ज़िंदगी के कुछ नियमों को नहीं जानते हैं, हम ज़िंदगी कैसे चलती है, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में हमेशा रिश्तों की वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे और उदाहरण हम रोड से ही लेंगे कि अगर आप रोड पर नशा करके चलेंगे या गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा।
समझ लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और आप नशे में हैं, किसी भी चीज़ का नशा है, आपको सही रोड क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप जब गाड़ी चलाते हो तो खुद का भी एक्सीडेंट करते हो और दूसरों का भी एक्सीडेंट करते हो। उसी तरह से जब हम रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं तो हमारा तो नुकसान होता ही है, साथ में जो हमारे साथ व्यक्ति रहता है वो भी खुश नहीं रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा कि कभी भी ज़िंदगी, नशा का मतलब होता है कि ज़िंदगी में जो हमारा अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण ये हमारे जीवन का नशा है कि हम चीज़ों को जानते नहीं हैं और हम जिंदगी जीने निकल पड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और अब देखिए कि अगर आप रोड पे चलते हुए पास्ट और मतलब भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचेंगे, भूत और भविष्य, प्रेजेंट में नहीं देखेंगे कि अभी आप रोड पे कैसे चल रहे हैं, आपके सामने क्या आ रहा है, अगर ध्यान आपका नहीं रहा तो भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप रोड पे चलते हैं तो क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में होते हैं, कभी भी हम आगे पीछे नहीं सोचते हुए चलते हैं, जो भी हमारे सामने होता है वही। लेकिन हम जिंदगी में क्या करते हैं कि जहाँ भी हम होते हैं, जिस भी पल में होते हैं, हम उस पल के बारे में नहीं सोचते, हम उस समय उस रिलेशनशिप के बारे में नहीं, हम आगे पीछे सोचने लगते हैं कि ऐसा करने से आगे क्या होगा या ऐसा क्यों हुआ है। यही सब सोच सोच के हम अपना आज बर्बाद करते हैं। ये चीज़ें हमें समझना होगा। तो अब ये सोचिए कि ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अगर हम रोड के यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आती है। वैसे ही हमारी लाइफ में अगर अज्ञान है, हम चीज़ों को नहीं समझ रहे, हम रिश्तों को सही मायने में नहीं समझ रहे और रिश्तों से क्या रिश्ता रखना चाहिए, हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, तो फिर हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो आप लोगों के साथ हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए, जब से मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तब से मेरी लाइफ, पहले की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत चेंजेस है। मैं अपने जीवन में स्वतंत्र हूँ, अपने डिसीजन खुद लेती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मेरे पति भी है, बच्चे भी हैं। आज मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, ना मैं किसी के ऊपर हावी होती है, ना कोई मेरे ऊपर हावी होता। और ये लाइफ हर कोई जी सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइफ ऐसी है, ऐसे कई लोगों की लाइफ है और आप भी अपनी लाइफ को ऐसे जी सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि आपको यहाँ पे ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास ज्ञान है ना, अगर वो काफ़ी होता तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम है। कोई अपने पत्नी से लड़ रहा है, तो कोई बच्चों से परेशान है, तो कोई डिप्रेशन का शिकार है, और ये सारी चीज़ें होती है। इसी को देखते हुए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है बिल्डिंग रिलेशनशिप लाइफ चेंजिंग सोल्यूशन। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में उनका मदद ले सकते हो। तो पहली चीज़ है, यहाँ पे फ्री काउंसलिंग होती है। जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग दी जाती है। काउंसलिंग आपको कोर्स ज्वाइन करते ही फ्री मिलेगा। 8 जूम लाइव सेशन होते हैं जिसमें आपको मतलब महीने में जूम लाइव सेशन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। मैं खुद आपके साथ रह के, जैसे सभी को मैंने दिखाया है आपको, वैसे आपके साथ रह के आपकी प्रॉब्लम पे बात करके आपकी प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। और ये लाइव सेशन आपके लिए कितने में रहेंगे ये आगे हम बात करेंगे। इसके बाद आपको प्रीमियम गीता वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आप सीखेंगे जो भी आपके जीवन का ज्ञान है उस चीज़ को आप कैसे मिटा सकते हो और कैसे अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में प्रकाश होता है तभी अंधेरा मिट सकता है। अगर हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे में हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। आप एक अंधेरे कमरे में जाइए और आप देखेंगे कि उस कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप नहीं जानते, लेकिन आप उस अंधेरे के कारण उन चीज़ों से डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है उस कमरे में तो आपको जब चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं वैसे ही आपका डर खत्म हो जाता है। इसी तरह से हमारा रिलेशनशिप भी होता है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं,
आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।